हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टोरी का टाइटल है द नेव फ्रेंड्स और यह क्लास 8 की इंग्लिश बुक से है, जो कि झारखंड से है। तो दोस्तों, यहाँ पर नेव का क्या अर्थ होता है? नवसिखुआ। यानी कि दोस्तों, जिनके पास अनुभव की कमी होती है, यानी कि आप एक तरह से इनएक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं। द नेव फ्रेंड्स। हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और अ बर्ड हु नीडेड हेल्प? क्या आप कभी ऐसे जानवर या पक्षी से मिले हैं जिन्हें मदद की जरूरत थी? कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम? क्या आपने उसकी कोई मदद की? द स्टोरी नेव फ्रेंड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद स्टोरी नादान दोस्त। और यह जो नेव फ्रेंड्स है, मुंशी प्रेमचंद की हिंदी कहानी को ट्रांसलेट किया गया है। तो दोस्तों, नेव का एक तरह से अर्थ हुआ नादान, नादान दोस्त। इज अबाउट अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। यह एक भाई बहन की कहानी है, केशव एंड श्यामा, who are amused to discover 3 eggs just above the cornice in their house। और उन्होंने क्या पाया? 3 अंडे। कहां पर? तो खिड़की के छज्जे पर, अपने घर के खिड़की के छज्जे पर, जिसे कॉर्निस कहा जाता है। What they do thereafter is given below। और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, ये सारी जानकारी नीचे दी गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसे आप कॉर्निस कह सकते हैं। और यहां पर केशव है, यहां पर श्यामा है। A bird had laid eggs just above the cornice in केशव्स हाउस। यानी कि केशव के घर के कॉर्निस पर एक बर्ड ने, पक्षी ने अंडे दिए। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंटली एज दे फ्लू बैक एंड फोर्थ। और केशव और उनकी बहन श्यामा बहुत ही ध्यानपूर्वक पक्षी को देख रहे थे। एज दे फ्लू बैक एंड फोर्थ, जब वे आगे पीछे उड़े। First thing every morning, the two would come and stand in front of the cornice, rubbing their eyes, barely awake. First thing every morning, the two would come and stand in front of the cornice, rubbing their eyes, barely awake. वे दोनों पहला काम क्या करते थे? उस कॉर्निस के पास आते थे, खड़े हो जाते थे और रबिंग देयर आईज, अपनी आंखों को मलते हुए, बेयरली अवेक, यानी मुश्किल से ही वे नींद से उठे थे और वो आ जाते थे। यानी कि लगभग नींद पूरी नहीं होती थी, फिर भी वे देखने के लिए आ जाते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर वुड का यूज हुआ है पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए कि वे क्या करते थे। तो मॉर्निंग में जो सबसे पहला काम करते थे, वे आ जाते थे और कॉर्निस के सामने खड़े हो जाते थे, अपनी आंखों को मलते हुए। The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi। और उन लोगों को बहुत ही आनंद मिलता था, पक्षियों को देखकर इतना ज्यादा मिलता था कि दूध की जो खुशी होती थी या जलेबी, उसे वो भूल जाते थे। न्यूमेरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स। और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते थे। हाउ बिग वर द एग्स? अंडे कितने बड़े थे? व्हाट कलर वर दे? उनका रंग क्या था? हाउ मेनी? कितने थे? व्हाट डिड दे ईट? उन लोगों ने क्या खाया? हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम? और उससे पक्षी के बच्चे यानी चिक्स कैसे बाहर आते थे? व्हाट इज द नेस्ट लाइक? घोंसला कैसा होता है? बट देयर वॉज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चंस। लेकिन उनके सवालों का जवाब देने के लिए उनके आसपास कोई नहीं था। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क। माँ को घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स। और बाबूजी को पुस्तकों से। द टू चिल्ड्रन हैड कंफर्ट देमसेल्व्स बाय आस्किंग एंड आंसरिंग ईच अदर। और दोनों ही बच्चे खुद ही सवाल पूछते थे और आपस में खुद ही जवाब देते थे। श्यामा ने पूछा, टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ द एग्स? ये चिक्स जैसे ही अंडे से बाहर निकलेंगे, क्या ये उड़ जाएंगे? नो सिल्ली, नहीं मूर्ख,
केशव वुड रिप्लाई, केशव ने उत्तर दिया, प्राउड एज ए स्कॉलर, मानो जैसे वह एक विद्वान हो। फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहले डैने विकसित होंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, बिना डैने के ये कैसे उड़ेंगे। श्यामा, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस, और ये बेचारे पक्षी अपने छोटे बच्चों को कैसे खिलाएंगे। यहां पर पुअर का एक तरह से अर्थ हुआ बेचारा। दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर, और यह बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, केशव के लिए भी उत्तर देना बहुत ही कठिन था। अ कपल ऑफ डेज वेंट बाय, कुछ समय बीतता गया, एंड द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड, और बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, वो बढ़ गई। दे वर ईगर टू सी द एग्स, वे अंडे देखने के लिए बेताब थे। दे वर सर्टन दे हैड हैच्ड बाय देन, और वे लोग श्योर थे, सर्टन थे कि अब तक जो है अंडा बिल्कुल हैच्ड हो गया होगा। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेड हैवीली ऑन देयर माइंड्स, अब उनके मन में एक सवाल था कि अंडे से बच्चे तो बाहर आ गए होंगे, अब वे क्या खा रहे होंगे। ये बातें उनके दिमाग में घूम रही थी। weighed heavily on their minds. Where would the poor bird find enough grain to feed her brood? अपने बच्चों को खिलाने के लिए उन्हें पर्याप्त ग्रेन कहाँ मिलेगा। The chicks were sure to starve to death, और ये छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। This thought left the siblings anxious, और यह सवाल भाई बहनों को बिल्कुल चिंता में डाल दिया। They decided to scatter some grains on the cornice for the bird to pick, और उन लोगों ने कुछ ग्रेन्स अनाज जो है कॉर्निस पर एक तरह से स्कैटर कर दिए, यानी कि एक तरह से छींट दिए। श्यामा सेड हैप्पीली, श्यामा ने खुश होकर कहा, ओह देन द बर्ड वोंट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड, विल सी, अब पक्षियों को इधर उधर दाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, है ना, विल सी। ओह नो सेड केशव, व्हाई वुड सी, क्यों, बिल्कुल नहीं। बट वोंट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, और क्या छोटे छोटे पक्षी के बच्चे वहां पर वो गर्म नहीं हो जाएंगे, यानी कि उन्हें गर्मी नहीं लगेगी। अ न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामाज माइंड, अब एक नई चिंता श्यामा के मन में आया। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन, तब तक केशव के मन में भी ये सवाल नहीं आया था, ये चिंता नहीं जगी थी। यस ही सेड, उसने कहा जरूर। दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थ्रस्ट अप देयर, वे लोग प्यास से भी मर जाएंगे, और जरूर उन्हें प्यास लग गई होगी। देयर इज नो शेड अबव देम इवन, और यहां तक कि उनके ऊपर कोई छाया भी नहीं है, शेड भी नहीं है। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट अ मेकशिफ्ट रूफ वुड बी इरेक्टेड अबव द नेस्ट, और फाइनली यह डिसाइड किया गया कि एक मेकशिफ्ट यानी कि काम चलाऊ छत नेस्ट के ऊपर बना दिया जाए। द प्रोपोजल फॉर अ बाउल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन्स ऑफ राइस वॉज ऑल्सो अप्रूव्ड, और यानी कि एक कटोरा में पानी और कुछ दाने, अनाज के दाने वहां पर रख देने का भी एक तरह से फैसला लिया गया, मंजूरी मिली। दे बिगेन टू वर्क अर्नेस्टली, और वे बहुत ही ध्यानपूर्वक मन से काम करने लगे। श्यामा क्वाइटली ब्रॉट सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट, और श्यामा ने मिट्टी के बर्तन से यानी कि क्ले पॉट से चुपचाप क्वाइटली कुछ दाने लाई। केशव secretly emptied the stone bowl of its oil, scrubbed it clean and refilled it with water, और केशव सीक्रेटली यानी चुपचाप एक स्टोन बाउल यानी पत्थर के कटोरा को खाली किया जिसमें कुछ तेल वगैरह थे, उसे रगड़कर साफ किया। स्क्रब्ड इट क्लीन एंड रिफिल्ड इट विद वाटर, और इसे पानी से भर दिया। बट वे टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर, लेकिन शेल्टर के लिए जो ऊपर छत बनना था उसके लिए कपड़े कहां से लाया जाए। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और बिना सपोर्ट के रूफ को कैसे उसके ऊपर खड़ा किया जाए। केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए ये प्रॉब्लम उनके लिए एक तरह से पजल बन गई थी, यानी उस पर उन्होंने विचार किया। पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ वाइल बिफोर इट वॉज फाइनली रिजोल्व्ड, और अंत में यह समस्या दूर हो गई। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, जाओ
और कूड़े कचरे का टोकरी लेकर आओ। मेक श्योर माँ डजंट सी यू, और निश्चित कर लो कि माँ तुम्हें न देखे। बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडल, लेकिन उसके बीच में एक छेद था। विल इट कीप द सन आउट, क्या यह सूरज को दूर रख पाएगा, यानी कि धूप को दूर रख पाएगा। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, जाओ पहले टोकरी को लाओ। केशव सेड विद स्लाइट इरिटेशन, वह थोड़ा सा एक तरह से झिझकते हुए बोला। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, मैं इस छेद को देख लूंगा, यानी कि कोई उपाय लगा दूंगा। श्यामा वेंट रनिंग, वह दौड़ते हुए गई। एंड रिटर्न विद द बास्केट, और टोकरी के साथ वापस आई। केशव स्टफ्ड द होल विद सम पेपर, और उसने उस छेद पर कुछ पेपर ठूस दिए। स्टफ का अर्थ होता है ठूसना। स्टफ्ड पोटैटो आप लोग जरूर सुने होंगे। एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ अ नियर बाय ट्री, और उसने टोकरी को एक नजदीक के पेड़ के डाली पर लटका दिया। सी हाउ द शेडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, देखो कि कैसे बास्केट की छाया नेस्ट पर पड़ रही है। द सन कांट गेट थ्रू नाउ, और धूप इसके अंदर अब नहीं जा सकती है। श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वॉज, और श्यामा ने सोचा कि उसका भाई कितना चालाक था। इट वॉज द मंथ ऑफ समर, गर्मी का महीना था। बाबूजी हैड गोन टू वर्क, बाबूजी काम करने गए थे। बोथ द चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू स्लीप इन द रूम, और दोनों बच्चों को एक कमरे में लाया गया उन्हें सुलाने के लिए। बट द एक्साइटमेंट मेड देम स्लीपलेस, लेकिन उनके अंदर जो एक्साइटमेंट था उन्हें स्लीपलेस बना दिया। बोथ ऑफ देम वर वेटिंग फॉर द स्पॉट टू स्टॉप द आईज टू डिसीव माँ, यानी कि दोनों इंतजार कर रहे थे कि कब मौका मिले और वे माँ को धोखा देकर बाहर निकले। एज सुन एज दे बिकेम श्योर माँ वॉज एस्लीप, और जैसे ही उन्हें पता चला या श्योर हो गए कि माँ सो गई थी, दे गॉट अप क्वाइटली, वे चुपचाप उठ गए। अनलैच्ड द डोर एंड क्रेप्ट आउट, और सरकते हुए बाहर निकल गए। सुन दे वर प्रिपेयरिंग टू सेफ गार्ड द एग्स, और जल्द ही वे अंडे की रक्षा के लिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयारी करने लगे। केशव ब्रॉट ए स्टूल, केशव एक स्टूल लाया, यानी कि इस तरह का एक छोटा सा टूल। फ्रॉम द रूम, अपने कमरे से। बट इट वॉज नॉट हाई इनफ टू रीच द कॉर्निस, लेकिन यह कॉर्निस तक नहीं पहुंच सकता था। ही देन ब्रॉट अ स्मॉल बाथिंग स्टूल टू प्लेस अबव द फर्स्ट एंड जिंजरली क्लाइम्ड ऑन टॉप, उसके बाद उसने एक और स्टूल लाया, बाथिंग स्टूल, और उसके ऊपर चढ़ा दिया, ये वाला, और सावधानी पूर्वक उसके ऊपर चढ़ गया। जिंजरली यानी कि केयरफुली। श्यामा हेल्ड द स्टूल विद बोथ हैंड्स, और श्यामा अपने दोनों हाथों से पकड़ कर रखी हुई थी। इट्स अनइवन लेग्स मेड इट रेदर वोबली, और उस स्टूल का जो पैर था वो अनइवन था, बराबर नहीं था चारों तरफ, जिससे बहुत ही डगमगा रहा था। एंड इट टिप्ड स्लाइटली विच एवर वे द प्रेशर इंक्रीज्ड, और जिधर प्रेशर ज्यादा बढ़ता था उधर ही स्टूल झुक जाता था। ओनली केशव न्यू व्हाट फियर, व्हाट ड्रेड assailed him at that moment, और सिर्फ केशव को ही पता था कि उस समय कितना डर था। He would grab the cornice to steady himself, और वह कॉर्निस को पकड़ लिया था खुद को स्टेडी करने के लिए, यानी खुद को स्थिर करने के लिए। एंड scold श्यामा अंडर हिज ब्रेथ, होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली, और उसने श्यामा को डांटा कि अच्छे से पकड़ कर रखो, नहीं तो मैं नीचे आऊंगा तो तुम्हें पीटूंगा। बट पुअर श्यामाज अटेंशन वॉज टेकन अप बाय द कॉर्निस, लेकिन बेचारी श्यामा का ध्यान कॉर्निस के द्वारा एक तरह से ले लिया गया था, यानी उनका ध्यान कॉर्निस की तरफ था। टाइम एंड अगेन हर माइंड वियर्ड इन दैट डायरेक्शन एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल स्लैकेंड, और बार बार उनका ध्यान कॉर्निस की तरफ चला जाता था। वियर्ड इन दैट डायरेक्शन, वियर का अर्थ हुआ एक तरह से दिशा, मुड़ जाना।
एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल स्लैकेंड, और उनकी पकड़ स्टूल पर कमजोर हो जाती थी। स्लैकेंड यानी कमजोर होना। द मोमेंट केशव्स हैंड्स रीच्ड द कॉर्निस द बर्ड्स फ्लू अवे, और जैसे ही उसका हाथ यानी केशव का हाथ कॉर्निस पर पड़ा या कॉर्निस तक पहुंचा, पक्षी उड़ गया। केशव सॉ सम ट्विग्स स्कैटर्ड ऑन द कॉर्निस, और उसने छोटी छोटी टहनियों को इधर उधर फैला हुआ बिखरा हुआ देखा। एंड 3 eggs lying on them, और उस पर 3 अंडे पड़े थे। देयर देयर वॉज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन ऑन ट्रीज, जैसे उन्होंने पेड़ पर घोंसले को देखा था उस तरह का घोंसला नहीं था। श्यामा आस्क्ड, कैन यू सी एनी चिक्स भैया, क्या वहां पर कोई पक्षी के बच्चे हैं, चिक्स हैं? देयर आर 3 eggs, 3 अंडे हैं। द चिक्स हैवंट कम आउट येट, चिक उनसे अभी बाहर नहीं निकला है। सो मी भैया, हाउ बिग आर दे, मुझे दिखाइए कितना बड़ा अंडा है। आई विल, जरूर, बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैग्स टू ले अंडर द एग्स, लेकिन अंडे के नीचे एक तरह से गद्दा देने के लिए कुछ रैग्स लाओ, फटे पुराने कपड़े लाओ। द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रो, बेचारा अंडा पड़ा हुआ है खरपतवार के ऊपर। Shyama ran out and returned with a piece of cloth torn out from an old sari. Shyama ran out, वह दौड़ कर गई, and returned with a piece of cloth torn out from an old sari. और श्यामा दौड़ कर गई, वापस आई कपड़े के साथ जो कि साड़ी का एक टुकड़ा था, यानी कि पुराने साड़ी का। केशव लीन्ड टू टेक इट फ्रॉम हर, और केशव झुका उससे इसे लेने के लिए। फोल्डेड इट अ नंबर ऑफ टाइम्स, और उसे कई बार फोल्ड कर दिया। टू मेक इट इनटू अ कुशन, उसे कुशन बनाने के लिए, गद्दा बनाने के लिए। एंड प्लेस्ड इट अंडर द एग्स, और उसे अंडे के नीचे रख दिया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम भैया, मैं भी देखना चाहती हूँ। श्यामा प्लीडेड, श्यामा ने विनती की। यस यस, हाँ हाँ, आई विल शो देम टू यू, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा। बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, पहले टोकरी लाओ, सो दैट, ताकि आई कैन मेक अ रूफ, मैं एक छत बना सकूं। रिप्लाइड केशव, केशव ने उत्तर दिया। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड, नाउ यू कम डाउन, इट्स माई टर्न, और श्यामा ने उसे टोकरी देते हुए कहा कि आप नीचे आ जाइए, अब मेरी बारी है। केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेड, और केशव ने एक पेड़ की डाली पर टोकरी को रख दिया। गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन, जाओ कुछ पानी लाओ और अनाज लाओ। लेट मी गेट डाउन, मुझे उतरने दो। एंड देन यू कैन हैव अ लुक, उसके बाद तुम देख सकती हो। श्यामा ब्रॉड द बॉल ऑफ वाटर एंड राइस टू, और श्यामा ने बॉल ऑफ वाटर यानी कि पानी का कटोरा और कुछ चावल लाई। केशव प्लेस्ड देम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लाइम डाउन सॉफ्टली, और केशव ने उसे रख दिया बास्केट के अंदर यानी टोकरी के अंदर, और आराम से धीरे धीरे सॉफ्टली वहां से उतर गया। क्लाइम अप का अर्थ होता है चढ़ना, और क्लाइम डाउन का अर्थ होता है उतरना। प्लेस का अर्थ जगह भी होता है, और प्लेस का अर्थ कहीं ले जाकर रखना भी होता है। श्यामा बेग्ड वंस अगेन, फिर श्यामा ने प्रार्थना की, भैया हेल्प मी क्लाइम अप टू सो दैट आई कैन सी, मुझे भी चढ़ने में मदद कीजिए ताकि मैं भी देख सकूं। यू विल फॉल डाउन, आई वोंट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल, तो उसके भाई ने कहा तुम गिर जाओगी, तो उसने कहा आई वोंट फॉल डाउन, मैं नहीं गिरूंगी। यू होल्ड द स्टूल, आप स्टूल को पकड़कर रखेंगे। नो नो, नहीं नहीं। इफ यू फॉल डाउन, यदि तुम गिरोगी, माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी, तो माँ मुझे खूब पीटेगी, मुझे चटनी बना देगी। सी विल अक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, वह मुझे डांटेगी, अक्यूज करेंगी, दोष लगाएंगी कि तुमने उसकी मदद क्यों की, इसी वजह से वह गिरी। वट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग देम एनीवे, यानी कि तुम्हारे देखने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल, अभी एग अंडे बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में है, बिल्कुल उनकी स्थिति अच्छी है, वह नहीं टूटेगी। When they hatch, वे कब अंडे
सेएंगे यानी हैच करेंगे। वी विल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स, हम लोग चिक्स की देखभाल करेंगे। द टू बर्ड्स वुड अप्रोच द कॉर्निस ओनली टू क्विकली फ्लाई अवे अगेन, यानी कि दोनों पक्षी वहां पर पहुंचते थे कॉर्निस के पास, और वहां से पहुंचने के बाद फिर वहां से उड़ जाते थे। केशव वंडर्ड इफ दे वर स्केयर्ड एंड ही टुक अवे द स्टूल्स, और केशव को आश्चर्य हुआ कि कहीं उन्हें डर तो नहीं लग रहा है, और उन्होंने स्टूल को वहां से हटा दिया। श्यामा with teary eyes complained, you didn't show me the eggs, I will tell माँ। और श्यामा ने आंसू भरी आंखों से कंप्लेंट किया कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए। आई विल टेल माँ, मैं माँ को बता दूंगी। आई विल बेस यू इफ यू टेल माँ, तो उसके भाई ने धमकाया कि मैं तुम्हें पीटूंगा यदि तुमने माँ को बताया। यहाँ बैस का अर्थ एक तरह से पीटना हुआ। देन वाई डिडंट यू शो मी, तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं दिखाया। एंड वॉट इफ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड, और क्या होता वॉट इफ, यदि तुम गिर जाती और अपने सिर फोड़ लेती। सो वॉट, तो क्या, बिग डील, यू जस्ट वेट, थोड़ा इंतजार कीजिए। आई विल टेल माँ, मैं माँ को बता दूंगी। जस्ट देन द डोर ओपन्ड एंड माँ केम आउट शील्डिंग हर आईज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन, और उसकी थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, माँ बाहर आई अपनी आंखों के सामने हाथ को रखते हुए, यानी पर्दा करते हुए, ताकि सूरज की रोशनी आंखों में डायरेक्ट न जाए। यहाँ पर शील्ड का अर्थ हुआ एक तरह से रोकना, रक्षा करना। वॉट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो। सी आस्क्ड, उसने पूछा। हु ओपन द लैच, और दरवाजा किसने खोला। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून, मैं तुम लोगों को कितनी बार कहूंगी कि इस दोपहर में तुम लोग घर से बाहर मत निकलो। केशव हैड ओपन द लैच बट श्यामा डिडंट से दैट टू माँ, केशव ने दरवाजा खोला था, लैच को यानी कि छिटकनी को खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ को नहीं बताया। शी वॉज स्केयर्ड दैट ही माइट गेट अ बीटिंग, उसके मन में डर था कि उसे मार मिलेगी उसके भाई के द्वारा। केशव वॉज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्क्विल, और केशव को डर था कि कहीं श्यामा बोल न दे, उगल न दे। ही हैडंट साउंड हर द एग्स, उसने उसे अंडे नहीं दिखाए थे। एंड सो डिडंट ट्रस्ट हर, इसलिए उसे उस पर विश्वास नहीं था। वेदर श्यामा वॉज साइलेंट आउट ऑफ लव और बिकॉज शी वॉज पार्टी टू द क्राइम इज अ मैटर ऑफ सम कंजेक्चर, उसका भाई यानी कि केशव सोच रहा था कि वह साइलेंट क्यों है, यह प्रेम की वजह से है या फिर इस वजह से है कि क्राइम में वो भी पार्टी थी, उसका भी साथ था। इज अ मैटर ऑफ कंजेक्चर, यानी कि यह एक अंदाजा लगाने वाली बात थी। परहेप्स इट वॉज बोथ, शायद दोनों था। माँ स्कोल्डेड देम, माँ ने उन दोनों को डांटा। एंड टूक देम इनसाइड द रूम, और उसे घर के अंदर ले गई। सी लैच्ड द डोर, उसने छिटकनी लगा दी। एंड स्टार्टेड फैनिंग देम सॉफ्टली, और उसे आराम से हवा देने लगी, पंखा डुलाने लगी। इट वॉज ओनली 2 o'clock in the afternoon and the hot summer wind was blowing outside, और दोपहर बाद के 2 बज रहे थे और गर्म हवाएं बह रही थी आउटसाइड, बाहर। सुन द टू चिल्ड्रन वर स्लीपिंग साउंडली, और जल्द ही दोनों को नींद आ गई। श्यामा वोक अप विद ए स्टार्ट एट 4 o'clock, और श्यामा 4 बजे जाग गई। द डोर वॉज अनलैच्ड, और दरवाजा खुला हुआ था। सी रैन टू द कॉर्निस एंड लुक्ड अप, वह कॉर्निस की तरफ आई और ऊपर की तरफ देखी। देयर वॉज नो साइन ऑफ द बास्केट, वहां पर टोकरी नहीं थी, उसका कोई निशान नहीं था। सी चांस टू लुक डाउन, उसे नीचे देखने का मौका मिला। रैन बैक टू द रूम, और वह दौड़ी हुई अपने कमरे में आई। एंड शाउटेड, और चिल्लाई, भैया
द एग्स हैव फॉलन डाउन, और अंडे नीचे गिर गए हैं। द चिक्स हैव फ्लाउन अवे, चिक्स उड़कर भाग गई है। केशव रेन टू द कॉर्निस, केशव कॉर्निस की तरफ दौड़ा। एंड सॉ दैट, और देखा, द 3 एग्स, 3 अंडों को, ले ब्रोकन ऑन द फ्लोर, जो कि जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था। A slimy white and yellow liquid was oozing out of them, और उससे यानी अंडे से एक व्हाइट और येलो कलर का लिक्विड बाहर आ रहा था। वूज का अर्थ होता है रिसना। द बॉल ऑफ वाटर was also lying upturned, और बॉल ऑफ वाटर यानी कि पानी का कटोरा भी उल्टा पड़ा हुआ था। केशव वेंट पेल, केशव उदास हो गया, चेहरा मुरझा गया। एंड स्टेयर्ड एट द ग्राउंड विद ग्लूमी आईज, और दुख भरी आंखों से, नजरों से जमीन की तरफ देखा। स्टेयर का अर्थ होता है घूरकर देखना। ग्लूमी यानी कि उदास। वेयर हैव द चिक्स फ्लॉन टू, यानी कि उसके अंदर से चिक्स उड़कर कहां गया। श्यामा आस्क्ड, श्यामा ने पूछा। द एग्स आर ब्रोकन, अंडे टूटे हुए हैं। केशव सेड सैडली, केशव ने उदासी भरे आवाज में कहा। एंड वेयर हैव द चिक्स गोन, और पक्षी के बच्चे आखिर गए कहां। वेयर डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कहां गए। ही रिप्लाइड विद सम इरिटेशन, वह झिझकते हुए उत्तर दिया। कांट यू सी द व्हाइट लिक्विड कमिंग आउट, क्या तुम नहीं देख रही हो कि इससे व्हाइट लिक्विड बाहर आ रहा है। इट वुड हैव टर्न्ड इनटू चिक्स इन अ फ्यू डेज, यह कुछ दिन बाद चिक्स में चेंज हो जाएगा, यानी कि चिक्स बन जाएगा। माँ साउटेड फ्रॉम बिहाइंड, माँ पीछे से चिल्लाई। व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, तुम लोग धूप में वहां क्या कर रहे हो। इन द सन यानी कि धूप में। माँ द एग्स आर ब्रोकन, अंडे टूट चुके हैं। सेड श्यामा, श्यामा ने कहा। यू मस्ट हैव फिडल्ड विद देम, तुमने उसके साथ जरूर कुछ गुस्ताखी की होगी। माँ ने कहा। सेड माँ एंग्रीली, गुस्से में। लुकिंग एट द ब्रोकन सेल्स, टूटे हुए सेल्स को देखते हुए। नाउ श्यामा डिडंट पीटी हर ब्रदर, ही मस्ट नॉट हैव पुट द एग्स बैक केयरफुली इनफ, सो दे हैड रोल्ड ऑफ, ही आउट टू बी पनिश्ड। अब उसने अपने भाई पर कोई पीटी दया नहीं दिखाई, और अपनी मां को बता दिया कि ही मस्ट नॉट हैव पुट द एग्स बैक केयरफुली, उसने जरूर एग्स को अच्छे से केयरफुली वहां पर नहीं रखा होगा। सो दे हैड रोल्ड ऑफ, इसलिए वह लुढ़क कर गिर गया था। ही आउट टू बी पनिश्ड, उसे सजा दी जानी चाहिए। ही टच्ड द एग्स माँ, सेड श्यामा, श्यामा ने कहा कि उसने अंडे को छुआ था। वाई, माँ आस्क्ड, माँ ने पूछा क्यों। केशव स्टूड टंग टाइट, केशव बिल्कुल बिना बोले खड़े हुए था। टंग टाइट यानी कि बिल्कुल कुछ नहीं बोलना। हाउ डिड यू रीच देयर, तुम वहां कैसे पहुंचे। माँ आस्क्ड अगेन, माँ ने फिर पूछा। ही केप्ट अ स्टूल ऑन द बाथिंग स्टूल एंड क्लाइम्ड अप, उसने कहा कि उसने बाथिंग स्टूल पर एक और स्टूल को रखा और ऊपर चढ़ा। श्यामा सेड, यानी कि श्यामा ने कहा। वरंट यू होल्डिंग द स्टूल, केशव चार्ज्ड, और फिर केशव ने भी गुस्से में कहा, क्या तुमने स्टूल को पकड़कर नहीं रखी थी। यू टोल्ड मी टू, रिप्लाइड श्यामा, श्यामा ने कहा, तुमने ही तो कहा था पकड़ने। यू आर अ ग्राउंड अप बॉय केशव, सेड माँ, माँ ने कहा, केशव अब तुम बड़े हो गए हो। डोंट यू नो दैट व्हेन यू टच बर्ड्स एग्स दे बिकम टेंटेड, जब तुम अंडे को छुओगे तो वह टेंटेड हो जाता है, उसमें दाग लग जाता है। एंड देन द बर्ड्स डोंट हैच देम एनी मोर, और फिर पक्षी उसे और हैच नहीं करती है। सो द बर्ड्स ड्रॉप्ड द एग्स देमसेल्व्स, श्यामा आस्क्ड हर मदर फियरफुली, इसलिए पक्षी ने अंडे को नीचे गिरा दिया है। श्यामा ने डरते हुए अपनी माँ से पूछा। व्हाट एल्स वुड द बर्ड्स डू, तो और पक्षी क्या करते। माँ सेड, माँ ने कहा। केशव, यू हैव डन अ टेरिबल थिंग,
तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ओ माई गॉड, यू हैव टेकन 3 लाइव्स, तुमने 3 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। केशव लुक्ड पेन्ड, और केशव बिल्कुल उदासी भरे मूड में था, उसे दुख हो रहा था। आई ओनली कुशनड द एग्स, मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी दिया था, यानी उसके अंदर एक कुशन बिठा दिया था। ही सेड क्वाइटली, उसने चुपचाप कहा। माँ स्माइल्ड बैक एंड रिप्लाइड, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। माँ मुस्कुराई और कहा कि अगली बार बिल्कुल सावधान रहना। प्रेमचंद, जुलाई 31, 1880, अक्टूबर 8, 1936, यानी कि जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 को और वे जिंदा रहे 8 अक्टूबर 1936 तक। इज बेटर नॉन एज मुंशी प्रेमचंद के नाम से उन्हें जाना जाता है। द टाइटल मुंशी वॉज गिवन टू हिम एज एन ऑनर। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फोरमोस्ट हिंदी नोबल राइटर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी के वे बहुत बड़े हिंदी नोबल राइटर हैं। ही इज रिगार्डेड यानी कि उन्हें माना जाता है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स है। नेव यानी कि नवसिखवा, विदाउट एक्सपीरियंस। कॉर्निस यानी कि एक तरह से छज्जा। स्कॉलर विद्वान। हैस्ट यानी कि अंडे सेना। ब्रूड यानी कि यंग बर्ड्स, छोटे पक्षियों के बच्चे। सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन। इरेक्टेड यानी कि खड़ा करना। मेकशिफ्ट रूफ यानी काम चलाऊ छत। डिसीव यानी कि एक तरह से धोखा देना, मिसलीड करना। जिंजरली यानी कि केयरफुली। वोबली यानी कि डगमगाना, अनस्टेडी। वियर्ड यानी कि शिफ्टेड, टू चेंज डायरेक्शन, दिशा बदलना। फिडल्ड यानी मूव्ड, ऑल्टर्ड यानी कि छेड़छाड़ करना, यानी कि किसी भी चीज से छेड़छाड़ करना। फिडल्ड विद। स्टफ यानी कि ठूसना। स्क्विल यानी कि एक तरह से स्क्रीम, चिल्लाना। कंजेक्चर यानी कि गेस, अंदाजा लगाना। टंग टाइड यानी कि अनेबल टू स्पीक। आई होप डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो आप लोग सभी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।